Good morning, dear students. Myself, Dr. Mamta Goyal, Head of the Department Botany, SPC Government College अजमेर। जो हम लगातार ले रहे थे वो था पैथोजेनिसिटी, उसी को कंटिन्यू करेंगे हम। पैथोजेनिसिटी का जो फिनोमिनन है उसमें हम ले रहे थे प्री पेनिट्रेशन फिनोमिनन। उसमें पिछले लेक्चर में हमने देखा था अटैचमेंट ऑफ पैथोजन। पैथोजन का अटैचमेंट किस तरीके से होता है, अटैचमेंट ऑफ पैथोजन, या जिसको हम एडेशन भी कह सकते हैं, अटैचमेंट ऑफ पैथोजन। इसी को आगे इसके कंटिन्यूशन में हम ले रहे हैं। अब जो स्पोर है उसका जर्मिनेशन, सीड का जर्मिनेशन एंड परसेप्शन ऑफ होस्ट सरफेस। तो जो भी स्पोर होता है वो जर्मिनेट हो जाता है बाय प्रोड्यूसिंग अ टिपिकल माइसीलियम, और वो जो माइसीलियम है, स्पोर का जर्मिनेशन हुआ, उसने माइसीलियम बनाया। वो माइसीलियम जो होगा वो इन्फेक्ट करेगा और ग्रो करेगा होस्ट प्लांट के अंदर, और होस्ट प्लांट के अंदर ग्रो करके वो बनाएगा जर्म ट्यूब। ये जर्मिनेशन हुआ, जर्म ट्यूब बनाई, जर्म ट्यूब के बाद उसने एप्रिसोरियम बनाया, एप्रिसोरियम के बाद उसने इन्फेक्शन पैक बनाया, और इन्फेक्शन पैक इंट्रासेलुलर या इंटरसेलुलर जैसा भी केस है उसके अकॉर्डिंगली इसकी ग्रोथ होगी। इंट्रासेलुलर है तो सेल के बीच में ग्रो कर जाएगा, और इंटरसेलुलर है तो सेल्स के बीच में ग्रो करेगा और होस्ट्रियम बनाएगा, और होस्ट्रियम के थ्रू फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करता जाएगा। अब लेंगे फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन ऑफ एप्रिसोरियम और इन्फेक्शन पैग। ये जो इन्फेक्शन पैग बना या एप्रिसोरियम बना है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका मैचुरेशन कैसे होता है। एप्रिसोरियम इज द स्वेलिंग प्रोड्यूस्ड एट द टिप ऑफ जर्म ट्यूब विच कंटेन्स लिपिड्स, पॉलीसैकेराइड्स, प्रोटीन्स एंड इनॉर्मस ग्लिसरॉल। बहुत सारा ग्लिसरॉल होता है उसके अंदर, प्रोटीन्स होता है, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है, फूला हुआ स्ट्रक्चर जो बना, वो स्वेलिंग जो है उसमें ये सारे केमिकल्स होते हैं। एप्रिसोरिया इन सर्टेन केसेस दे प्रोड्यूस अ नैरो पेनिट्रेशन हाइफा ऑल्सो कॉल्ड एज इन्फेक्शन पैग। अब एप्रिसोरिया बना, एप्रिसोरिया क्या बना रहा है, जहाँ स्टोमेटा है या जहाँ नेचुरल ओपनिंग है वहाँ पे प्रेशर की वजह से उसने एक पैग लाइक ग्रोथ, आउटग्रोथ बना दी, जिसको हम कहते हैं इन्फेक्शन पैग और पेनिट्रेशन पैग फ्रॉम द होस्ट, फ्रॉम द बेस ऑफ एप्रिसोरियम, जो नीचे वाला सरफेस है एप्रिसोरियम का, जो नीचे वाला। और उसको वहाँ पे क्या होगा कि नेचुरली ये फूला हुआ स्ट्रक्चर है तो प्रेशर क्रिएट होगा एंड फिज़िकल फोर्स जो होगा वो लग जाएगा। उसकी वजह से अगर ओपनिंग है तो वहाँ पे वो एंटर कर जाएगा, और ओपनिंग नहीं है तो ये प्रेशर की वजह से इट पंचर द प्लांट क्यूटिकल विद द पेनिट्रेशन पैग। यहाँ पे वापस हम इसको देख सकते हैं, यहाँ पे पंचर करके एंटर करा है। यहाँ कोई स्टोमेटा जैसे स्ट्रक्चर्स नहीं बने हुए हैं कि स्टोमेटा है या नेचुरल ओपनिंग है। इट इन दिस डायग्राम इट इज़ एंटरिंग थ्रू द पंचर ऑफ क्यूटिकल एंड एपिडर्मिस। इसको पंचर करके वो एंटर कर गया है। रिकॉग्निशन बिटवीन होस्ट एंड पैथोजन कैसे होता है? इट इज़ अज्यूम दैट व्हेन pathogen comes in contact with the host cell and early events take place that triggers a fairly rapid response in each organism, which either impedes further growth of pathogen and development of disease. तो जब रिकॉग्निशन हो गया, प्रॉपर प्लांट है, प्रॉपर पैथोजन है, तो ट्रिगर हो जाती है डिजीज़, और प्लांट क्यूटिकल के अंदर एंटर करने के बाद उसकी फर्दर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, ट्रिगर हो जाती है उसकी ग्रोथ। अब इसके बाद हम ले रहे हैं पेनिट्रेशन एंड एंट्री फेज। पेनिट्रेशन और एंट्री फेज इट बिगिंस आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्री पेनिट्रेशन फेज। प्री पेनिट्रेशन कंप्लीट हो गया तब पेनिट्रेशन फेज स्टार्ट होगी। Microbial pathogens must pass through the external protective layers of host to gain access to host nutrients and establish parasitic relationship with the host.
मैनी पैथोजेंस एंटर द होस्ट वाया आर्टिफिशियल ओपनिंग्स, जो कि वुंड्स हो सकता है, लीजन्स हो सकता है, एंड वुंड्स आर रिजल्टेड इन फॉर्म फिजिकल और chemical damage or from the activities of activities of animal pests, or they are self inflicted, or they develop as a result of abscission of leaves or during the emergence of lateral roots, whereas lesions are created as a result of primary infection. Other pathogens pass through the natural openings or the region where the external protective layers are especially very thin. Although this stomatal openings are the most important, they are the most important route for the entry of these pathogen. और जो उसके अलावा जो रूट्स हैं, दे इंक्लूड लेंटिसल्स, हाइडेथोड्स, glands, nectaries and root tips. Many of the phytopathogenic fungi use mechanical force to affect entry, but often these rely upon the secretion of enzymes as well. तो enzymes की secretion के ऊपर भी डिपेंड करता है और दूसरी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है. तो नेचुरल ओपनिंग के थ्रू भी एंट्री हो सकती है और स्टोमेटल ओपनिंग के थ्रू एंट्री हो सकती है, लेंटिसल्स के थ्रू, हाइडेथोड्स के थ्रू, रूट टिप्स के थ्रू, नेक्ट्रीज के थ्रू, जो इनके थ्रू एंट्री हो सकती है. तो ये जो है प्री पेनिट्रेशन के बाद जो स्टेज आती है वो स्टेज है पेनिट्रेशन. तो फंजाई में पेनिट्रेट इन आइदर इनडायरेक्ट पेनिट्रेशन और डायरेक्ट पेनिट्रेशन. जो बैक्टीरिया होते हैं, दे आर द सेकेंडरी इन्वेटर्स, दे मोस्टली एंटर through wounds and sometime by natural opening, and viruses, viroids and phytoplasma, RLOs, etc. they enter by mechanical means, by wounds and by vectors. तो ये पेनिट्रेशन का जो सोर्स हो सकता है, जहाँ से उनकी एंट्री हो सकती है, ये वो वाला पार्ट हो गया. अब हम ले रहे हैं डायरेक्ट पेनिट्रेशन में क्या क्या आता है. डायरेक्ट पेनिट्रेशन जो है उसमें थ्रू एप्रिसोरियम हो सकता है. जो जिसमें डायरेक्ट पेनिट्रेशन की हम बात करते हैं वो कोलिटोट्राइकम स्पीशीज़ का केस हो सकता है. डायरेक्ट पेनिट्रेशन में जर्म ट्यूब आ सकता है, जो उसका एग्जांपल है एप्पल स्कैब है, और एप्रिसोरियम कुछ केसेस के अंदर इट गिव्स राइज टू पेनिट्रेशन पैग. उस तरीके का केस हो सकता है. जैसे यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम्स शो कर रखे हैं. ये स्पोर है, स्पोर की ग्रोथ हुई, इसने ग्रोथ होकर के एक जर्म ट्यूब बनाई, जर्म ट्यूब ने जर्मिनेशन ट्यूब हुई है, जर्मिनेशन ट्यूब के एंड में टिप के ऊपर एप्रिसोरियम का फॉर्मेशन हो गया. एप्रिसोरियम में बहुत सारा कंटेंट क्योंकि मूव कर गया है तो ये प्रेशर क्रिएट करेगा, तो ये पेनिट्रेशन पैग बनाएगा. पेनिट्रेशन पैग डायरेक्टली क्यूटिकल को भी रप्चर कर सकता है, एपिडर्मिस को भी रप्चर कर सकता है. और अब ये जो पेनिट्रेशन पैग बन गया, इससे इन्फेक्शन थ्रेड बनेगा और वो इन्फेक्शन थ्रेड एंटर करेगा इन बिटवीन द सेल्स, इंट्रासेल्युलर और इंटरसेल्युलर, इन बिटवीन द सेल्स और इन द सेल. अगर इंट्रा है तब तो सेल्स के अंदर डायरेक्ट एंटर करके फूड मटेरियल ले लेगा, और इंटर है तो सेल्स के इन बिटवीन ग्रो करेगा, होस्टोरिया प्रोड्यूस करेगा, और फिर एंजाइम्स की एक्टिविटी के थ्रू उस सेल का जो फूड कंटेंट है वो लिक्विड फॉर्म में एब्जॉर्ब करता जाएगा. तो ये हो गया स्पोर का अराइवल, उसका एडेशन एंड जर्मिनेशन, एप्रिसोरियम फॉर्मेशन, एप्रिसोरियम मैचुरेशन, पेनिट्रेशन, कॉलोनाइजेशन, और इसके बाद स्टेज आएगी स्पोर प्रोडक्शन. क्योंकि एक बार ये फैलने लग गया, उसका सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट हो गया, तो ये सेल्स के थ्रू जब फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करता जाएगा तो ये लगातार फैलता जाएगा, और उसके बाद कॉलोनाइजेशन के बाद ये जब बहुत मल्टीप्लाई कर जाएगा तो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स. उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा अंडर फेवरेबल कंडीशंस, और वो उसके थ्रू सेकेंडरी इनोकुलम प्रोड्यूस हो गया, सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज होगा, और सीवियर इन्फेक्शन उस प्लांट में होता जाएगा.
एक और डायग्राम है, ये इन्फेक्शन वेसिकल है, इंटरसेल्युलर हाइफे हैं, होस्टोरिया का फॉर्मेशन है, इट लीड्स टू द सेल डेथ। अगर होस्टोरिया बहुत सारे हो गए और वो सेल का सारा कंटेंट एब्जॉर्ब हो गया तो सेल डेथ होती जाएगी, और वो सेल डेथ जब ज़्यादा होती जा रही है तो वो हमें सिम्टम्स के फॉर्म में नज़र आने लग जाती है। तो ये है एंट्री इनसाइड द प्लांट, ये साइड डायरेक्ट पेनिट्रेशन, ये सारे डायग्राम्स डायरेक्ट पेनिट्रेशन बता रहे हैं। अब इसमें होस्टोरिया भी हो गया जो पाउडरी मिल्ड्यू में केस में होता है, इन्फेक्शन कुशंस भी बन गए जो फ्यूजेरियम में होता है, स्क्लेरोटीनिया में होता है, एक्सेट्रा में। जो इनडायरेक्ट पेनिट्रेशन होता है वो होता है इट इज़ थ्रू दी नेचुरल ओपनिंग्स। स्टोमेटा हो सकते हैं उसमें, मैंने बताया, हाइडेथोड्स हो सकते हैं उसमें, और जो हाइडेथोड्स होते हैं वो स्पेशली बैक्टीरिया का केस होता है जिसमें एंट्री ज़ेंथोमोनास कंपेस्टिस उसका एग्जाम्पल है। स्टोमेटा के केस में बीन रस्ट का एग्जाम्पल है, नेक्टोथ्रोड्स जो होते हैं उसका एग्जाम्पल इरविनिया एमाइलोवोरा कॉजिंग फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल, और लेंटिसल्स जो होते हैं वो इरविनिया एमाइलोवोरा का ही फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इन्फेक्शन। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच पैथोजन एस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट विद द ससेप्टेबल सेल और टिश्यू ऑफ द होस्ट एंड प्रोक्योर न्यूट्रिएंट फ्रॉम देम। आ गया, होस्टोरिया बना लिया, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लिया, सॉल्युबल फॉर्म में एंजाइम सीक्रेट करता है, सॉल्युबल फॉर्म में न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। सक्सेसफुल इन्फेक्शन रिजल्ट्स इन द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स ऑन होस्ट प्लांट्स। सम इन्फेक्शन रिमेन लेटेंट। लेटेंट मतलब अगर प्लांट के अंदर कोई भी देखने पे हमें इन्फेक्शन दिख ही नहीं रहा लेकिन प्लांट में इन्फेक्शन है तो वो लेटेंट इन्फेक्शन। दे डोंट प्रोड्यूस सिम्टम्स राइट अवे बट at a later when the environmental conditions or at stage of maturity plant become more favorable, तो उसमें सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं। उसमें क्या हो जाता है कि लेट स्टेज के अंदर अगर इन्फ्लोरेसेंस है हो सकता है उस टाइम पे दिखे, या इन्वायरमेंटल कंडीशंस बहुत फेवरेबल हैं तब हो सकता है कि उसमें दिखे। सिम्टम्स में अपीयर एज सुन एज 2 to 4 days आफ्टर इंक्यूबेशन और एट लेट, कितना लेट, 2 to 3 years आफ्टर इनोक्यूलेशन। और फिर इसके बाद किलिंग द सेल्स और एटलीस्ट नॉट फॉर द लॉन्ग टाइम एंड स्टिल अदर्स किल सेल्स एंड डिसऑर्गेनाइज सराउंडिंग टिश्यू। वो नेचुरली उसका फूड मटेरियल ऑब्जॉर्व करा तो सेल्स को किल करेगा, सेल्स को किल करेगा तो बहुत सारी सेल्स को किल करेगा, तो हम कह सकते हैं टिश्यू का किलिंग हो गया। तो ये सराउंडिंग टिश्यू सराउंडिंग सेल्स की भी डेथ कॉज कर देता है। और इसमें जो लास्ट है वो इन्फेक्शन प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स, और उसमें आ सकता है रेजिस्टेंस एंड ससेप्टिबिलिटी ऑफ द होस्ट, एग्रेसिवनेस एंड वायरुलेंस ऑफ द पैथोजन, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, होस्ट न्यूट्रिशन एंड पीएच and incubation period. It depends upon the host pathogen combination, stage of host and environment, etc. So this is pre-penetration के बाद penetration आ गया और infection आ गया. We'll continue in my next lecture with invasion. Okay, thank you. Bye bye.